समय की बात है जब भगवान राम वनवास में थे। उनके साथ माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी थे। वे जंगलों में रहते हुए ऋषियों की रक्षा करते और धर्म का पालन करते थे। लेकिन एक दिन लंका के राजा रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। भगवान राम बहुत दुखी हुए। वे सीता माता को खोजते खोजते जंगलों और पर्वतों में भटकने लगे। तभी उनकी मुलाकात हुई महान भक्त हनुमान से। हनुमान जी ने पहली बार भगवान राम को देखा तो उनके मन में अपार प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यही उनके आराध्य हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपका सेवक हनुमान आपके साथ है। भगवान राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम केवल सेवक नहीं, मेरे प्रिय भक्त हो। इसके बाद हनुमान जी ने सुग्रीव से राम जी की मित्रता करवाई और सीता माता की खोज शुरू हुई। एक दिन पता चला कि माता सीता लंका में है, लेकिन लंका तक पहुंचने के बीच विशाल समुद्र था। सभी वानर सोच में पड़ गए। तभी जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी ने जय श्री राम का नाम लिया और एक विशाल पर्वत के समान रूप धारण कर लिया। फिर वे आकाश में उड़ते हुए समुद्र पार करने लगे। रास्ते में कई बाधाएं आई, लेकिन राम नाम की शक्ति से उन्होंने सबको पार कर लिया। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज लिया। माता सीता दुखी बैठी थी। तब हनुमान जी ने भगवान राम की अंगूठी उन्हें दी और कहा, माता, प्रभु राम जल्द ही आपको लेने आएंगे। सीता माता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में रावण को चेतावनी दी। रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका जला दी और वापस राम जी के पास लौट आए। जब भगवान राम ने ये समाचार सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया और कहा, हनुमान, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं चुका सकता। फिर भगवान राम की सेना ने लंका पर चढ़ाई की। भयंकर युद्ध हुआ और अंत में रावण का अंत हुआ। माता सीता को वापस लाया गया और धर्म की विजय हुई। लेकिन इस पूरी कथा में सबसे महान बात थी हनुमान जी की भक्ति। वे हमेशा कहते थे, मेरे लिए सबसे बड़ा सुख केवल प्रभु राम की सेवा है। आज भी जहाँ जय श्री राम का नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। उनकी भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, सेवा और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है।